हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य में संस्कृत कवि वाण भट्ट के सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे जो कि थ्योरेटिकली रहते हैं, और साथ में अंत में हम करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। जो भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, एमसीक्यूज जो रहते हैं, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने हिंदी साहित्य में संस्कृत कवियों से संबंधित जो है 5 से 6 वीडियो पीछे बना चुके हैं, जो कि आप हमारे वीडियो कालिदास, कवि माघ, कवि भारवी, कवि भभूति, कवि श्रीहर्ष से संबंधित जो टॉपिक रहते हैं उनमें आप जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्नोत्तरी वहाँ पे बनी हुई है। तो आज का हमारा टॉपिक रहता है बाण भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। महाकवि बाण भट्ट ने अपने हर्षचरितम के प्रथम 3 उच्छ्वासों और कादंबरी के प्रारंभिक श्लोकों में श्लोक संख्या 10 से लेकर 20 तक अपनी आत्मकथा और अपने वंश का उल्लेख किया है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है कि अपने वंश का उल्लेख जो है महाकवि बाण भट्ट ने किन श्लोकों में किया है। तो 10 से लेकर 20 संख्या के श्लोक जो रहते हैं, इनमें अपनी आत्मकथा के साथ साथ अपने वंश का उल्लेख इन्होंने किया है। और बाण भट्ट की रचना का क्या नाम है? तो बाण भट्ट की रचना का नाम है हर्षचरितम। आगे चलते हैं। बाण भट्ट के पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राज्य देवी, और इनका निवास स्थान प्रतिकूट नामक ग्राम था। इनका समय 7वीं शती का पूर्वार्ध माना गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि बाण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बाण भट्ट के पिता का नाम चित्रभानु था, और माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था राज्य देवी। और इनका निवास स्थान कौन सा था? इनका निवास स्थान का नाम था प्रतिकूट। प्रतिकूट नामक ग्राम इनका जो है निवास स्थान रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हर्षचरितम बाण भट्ट की प्रथम गद्य कृति है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। इसके प्रथम 3 उच्छ्वासों में लेखक की आत्मकथा और बाद के 5 उच्छ्वासों में हर्ष का जीवन चरित्र चित्रित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि हर्षचरितम जो है किस प्रकार की कृति है जो कि बाण भट्ट की रहती है। तो ये है गद्य कृति। कैसी है यह? प्रथम गद्य कृति यह रहती है। और इसमें जो है कितने उच्छ्वास हैं? तो उच्छ्वासों की संख्या इसमें है 8। और इसमें जो है प्रथम 3 उच्छ्वासों में किसका जिक्र किया गया है? इसमें लेखक की आत्मकथा का जिक्र देखने को मिलता है और किया गया है। और बाद के 5 उच्छ्वासों में किसका जिक्र मिलता है? तो हर्ष का जीवन चरित्र जो है चित्रित इसमें किया गया है। तो इसमें कुल मिलाकर कितने उच्छ्वास हैं? इसमें 8 उच्छ्वास हैं। आगे चलते हैं। कादम्बरी समग्र संस्कृत वाङ्मय की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है। यह कथा ग्रंथ है। इसकी उपजीव्यता का श्रेय गुणाढ़ की बृहत कथा को प्राप्त है। इसकी प्रधान नायिका कादम्बरी है, जिसका उल्लेख कथा के मध्य भाग में हुआ है, और नायक चंद्रापीड है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कादम्बरी जो है किसकी सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है? तो वाङ्मय की ये जो है रहती है सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना। और इसकी नायिका कौन है? नायिका इसकी है कादम्बरी। कौन है? नायिका है कादम्बरी। और नायक कौन है? चंद्रापीड इसका जो है नायक रहता है। चलिए आगे चलते हैं।
कादम्बरी की कथा चंद्रपीड़ और पुंडरीक के 3 जन्मों से संबंध रखती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कादम्बरी की कथा का जो है संबंध किससे है। तो चंद्रपीड़ और पुंडरीक के 3 जन्म यानी 3 जन्मों का यहाँ पे जिक्र से संबंधित यह रहती है या रखती है, संबंध रखती है 3 जन्मों से। कादम्बरी में शुकनास द्वारा चंद्रपीड़ को दिया गया उपदेश अत्यंत हृदयग्राही, प्रेरणाप्रद और शिक्षाप्रद है। कादम्बरी में श्रृंगार रस की प्रधानता और उदात्त परिष्कृत प्रेम का चित्रण है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है प्रश्न की कादम्बरी में किस रस की प्रधानता है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। और इसमें किसका जिक्र हुआ है। तो इसमें हुआ परिष्कृत जो प्रेम का एवं उदात्त प्रेम का यहाँ पे जो है चित्रण हुआ है। आगे चलते हैं। कादम्बरी में इंद्रयुद्ध अश्व के विशिष्ट वर्णन के कारण ही विद्वानों ने बाणभट्ट को तुरुंगबाण की उपाधि से अलंकृत किया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो बाणभट्ट को किसकी उपाधि से अलंकृत किया गया है। तो बाणभट्ट को किया गया है तुरुंगबाण की उपाधि से अलंकृत किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कादम्बरी की गद्य शैली पांचाली है, जिसमें अर्थों के अनुरूप ही शब्दों का गुफान किया गया है। नलचंपू के टीकाकार चंद्रपाल और गुण गुण विनय मणि ने बाण की रचना मुकुट तांडितक का उल्लेख किया है। संप्रति यह कृति अप्राप्त है। आगे चलते हैं। बाणभट्ट कृत चंडी शतक में दुर्गा की स्तुति 100 श्लोक है। कितने हैं। दुर्गा की स्तुति पर्क जो है इसमें 100 श्लोकों का इसमें जिक्र मिलता है। किसमें। चंडी शतक में। किसकी है यह। बाणभट्ट की रचना है। क्षेमेंद्र ने अपनी औचित्य विचार चर्चा में एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें कादम्बरी की विरह व्यथा का वर्णन है। इससे अनुमान है कि बाण ने कादम्बरी का पद रूप भी तैयार किया होगा, किंतु यह रचना भी उपलब्ध नहीं है। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो हमने जो है थियोरेटिकली जो रहते हैं बाणभट्ट से संबंधित थ्योरी के साथ साथ हमने इनके प्रश्नों को भी कवर किया है। और अब करेंगे हम जो है बाणभट्ट से संबंधित जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर चर्चा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी अब होने जा रही है, जो कि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कादम्बरी के शीर्ष भाग को किसने पूरा किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। कपिंजल, पुंडरीक, पुलिन भट्ट या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर इसका। कादम्बरी के शेष भाग को किसने पूरा किया है। तो कादम्बरी के शेष भाग को पूरा किया है पुलिन भट्ट ने। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अछोदस रोवर किससे संबंधित है। अछोदस रोवर किससे संबंधित है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। रत्नावली, मेघदूतम, स्वप्न वासवदत्तम या फिर कादम्बरी। क्या होगा सही उत्तर। अछोदस रोवर किससे संबंधित है। अछोदस रोवर किससे संबंधित है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, कादम्बरी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3। बाणभट्ट को कविता कामिनी का कामदेव किसने कहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाणभट्ट को कविता कामिनी का कामदेव किसने कहा। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। जयदेव, कल्हण, भर्तृहरि, नारायण भट्ट। क्या होगा सही उत्तर इसका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। बाणभट्ट को कविता कामिनी का कामदेव किसने कहा। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। जयदेव, कल्हण, भर्तृहरि,
भर्तृहरि नारायण भट्ट, क्या सही उत्तर होगा इसका? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर ए, जयदेव इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अमोघ कला ही महामुनि सेवा भवती सूक्ति किस ग्रंथ की है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, मेघदूतम, कादम्बरी, बुद्ध चरितम या फिर शिशुपाल वधम। क्या सही उत्तर होगा इसका? अमोघ कला ही महामुनि सेवा भवती, इसका सही उत्तर सूक्ति किस ग्रंथ की है? क्या होगा सही उत्तर इसका? मेघदूतम, कादम्बरी, बुद्ध चरितम या फिर शिशुपाल वधम। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर बी, यानी कि कादम्बरी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षमा ही मूल सर्वतपसाम, क्षमा ही मूल सर्वतपसामा यसाम सूक्ति किसकी है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, रत्नावली, अवंती सुंदरी कथा, हर्षचरितम या फिर रघुवंशम। क्षमा ही मूल सर्वतपसाम सूक्ति जो है किसकी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, रत्नावली, अवंती सुंदरी कथा, हर्षचरितम या फिर रघुवंशम। क्या होगा सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर सी, यानी कि हर्षचरितम इसका करेक्ट आंसर होगा। क्षमा ही मूल सर्वतपसाम सूक्ति जो है हर्षचरितम की है। अगला प्रश्न है, कादम्बरी की गद्य विधा कादम्बरी की गद्य शैली है किसकी? जो है गद्य शैली के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सी रहती है कादम्बरी की गद्य जो है शैली? विदर्भी है, गौड़ी है, पंचाली है या फिर उपयुक्त सभी है? कौन सी होगी? कादम्बरी की गद्य शैली है, यानी कादम्बरी में गद्य शैली कौन सी है? विदर्भी, गौड़ी, पंचाली या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि विदर्भी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तुरंगवाण की उपाधि से अलंकृत महाकवि कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमने पीछे चर्चा भी की है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, कालिदास, भारवी, वाणभट्ट या फिर भवभूति। एक और फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को कि वाणभट्ट की उपाधि जो है वाणभट्ट की उपाधि से अलंकृत जो है महाकवि कौन है? किसको दी गई है तुरंगवाण की उपाधि? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, कालिदास, भारवी, वाणभट्ट या फिर भवभूति। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर सी, यानी वाणभट्ट को तुरंगवाण की उपाधि से अलंकृत महाकवि जो है माना जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षचरितम किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न बनता है। हर्षवर्धन, अश्वघोष, श्री हर्ष या फिर बाणभट्ट। हर्षचरितम किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाणभट्ट की रचना है हर्षचरितम। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 9, हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास है? 4 है, 6 है, 8 है या फिर 10 है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं? हर्षचरितम में है 8 उच्छ्वास। कितने हैं? 8 उच्छ्वास, यानी 8 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हर्षचरितम के प्रथम 3 उच्छ्वासों में चित्रण है किसका है? बाणभट्ट की आत्मकथा का, हर्ष का बाल्यकाल, राज्यश्री की के विवाह का निरूपण या फिर राजवर्धन द्वारा माल नरेश पर चढ़ाई। क्या होगा करेक्ट आंसर? हर्षचरितम के प्रथम 3 उच्छ्वासों में किसका जिक्र किया गया है? कौन सा चित्रण है इसमें? विकल्प आपके सामने है, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर?
तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर ए, यानी बाणभट्ट की आत्मकथा का जिक्र इसमें किया गया है 3 उच्छ्वासों में, प्रथम 3 उच्छ्वासों में, किसके? हर्षचरितम् के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हर्षचरितम् की विधा है कौन सी है? चंपू काव्य है, गद्य कृति है, महाकाव्य है या फिर नाटक है? हर्षचरितम् की विधा है कौन सी विधा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी बनता है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ए बी सी या फिर डी। तो सही उत्तर होगा गद्य कृति जो है हर्षचरितम् की विधा है। अगला प्रश्न है, कादंबरी का उपजीव्य है क्या है? महाभारत है, श्रीमद् भागवत है, और वृहत कथा है या फिर रामायण है? कादंबरी का उपजीव्य है क्या है, कौन है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ए बी सी या फिर डी। तो सही उत्तर होगा इसका बृहत कथा, यानी विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, शुकनास ने किसको उपदेश दिया? पुंडरीक को दिया, कपिंजल को दिया, तारापिंड को दिया या फिर चंद्रापीड को दिया? एक और फिर से रिपीट करता हूँ प्रश्न को कि शुकनास ने किसको उपदेश दिया? पुंडरीक को, कपिंजल को, तारापिंड को या फिर चंद्रपिंड को? तो सही उत्तर होगा इसमें चंद्रपिंड, यानी चंद्रपिंड को शुकनास ने उपदेश दिया था। विकल्प नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कादंबरी में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार की, वीर की, करुण की या फिर हास्य की? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। कादंबरी में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार की है, वीर की है, करुण की है या हास्य की है? तो सही उत्तर होगा इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें है कादंबरी में। आज के इस वीडियो का जो कि बाणभट्ट की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी रहती है, इसमें आखिरी प्रश्न है, शूद्रक पूर्व जन्म में कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शूद्रक कौन था पूर्व जन्म में कौन था? वैशंपायन, चंद्रापीठ, शुकनास या फिर श्वेत केतु? क्या सही उत्तर होगा? शूद्रक पूर्व जन्म में कौन था? वैशंपायन, चंद्रापीठ, शुकनास या श्वेत केतु? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर बी, चंद्रापीठ। जो शूद्रक जो था पूर्व जन्म में चंद्रापीठ था। तो आज की यह वीडियो जो है हमारी यहीं पे समाप्त होती हुई, और पहले हमने थियोरेटिकली प्रश्नों को कवर किया और अंत में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को कवर किया जो कि बाणभट्ट से संबंधित रहती है। तो आज की यह वीडियो यहीं तक थी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।